और ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो डेफिनेटली ये भी दिखाते हैं कि इससे लॉसेस तो आपकी लाइफ में पक्के हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल तो देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, वो भी बता दीजिए। और इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। जब 6th और 12th हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं तो जीवन में संघर्ष और लॉसेस आते हैं। स्पेशली जो मंगल देवता हैं वो हमें कर्जे दे देते हैं अगर उनकी प्लेसमेंट खराब घरों में है। तो गेट के सामने अगर हम डस्टबिन रख रहे हैं, क्या ये हमारी फाइनेंसेस को भी इम्पैक्ट करता है? सबसे बड़ा दोष है जब हम मेन एंट्रेंस पे डस्टबिन रख देते हैं, या आप देखेंगे डस्टबिन के साथ शू रैक भी रखे होते हैं। स्पेशली फॉर लेडीज, किचन किचन की एक ऐसी डायरेक्शन है, क्या वो ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए किचन की? देखिए, जो किचन है उसको हम अग्नि तत्व से देखते हैं। ओके। और जो अग्नि तत्व हैं वो वास्तु में हमारे डायरेक्शन जो आएंगी वो आपके साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये तीन डायरेक्शन में अगर आपको किचन मिलती है ये बहुत ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है कि आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। कि ऐसी कौन सी वो डायरेक्शन होनी चाहिए टॉयलेट की स्पेशली, कि जहां से हमारी लाइफ में बेटर ग्रोथ स्टार्ट हो, लॉसेस हमारे ना हो लाइफ। देखिए, जो टॉयलेट की डायरेक्शन है घर में वो आप दे सकते हो SSW की डायरेक्शन में, जो साउथ वेस्ट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जो पद आते हैं, जो जगह आती है वो टॉयलेट की है। और जो दूसरी दिशा होती है वो WNW होती है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज हम जिस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं वो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ को सॉर्ट कर देंगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे लीडिंग टॉपिक पर जो कि है वास्तु। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है विशाली एस सिंह जी, जो कि एक वास्तु साइंस स्पेशलिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो रीडर है। एस्ट्रो वास्तु में उनकी जो कह लीजिए एक्सपीरियंस है और लोगों का जो फीडबैक उनको मिलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आज उनके इस ज्ञान से हम इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि इस पॉडकास्ट की जो स्पेशलिटी है वो मोस्टली यही रहेगी कि वास्तु से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स आप लोग हमसे पूछते थे, आज हम कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए उसको सॉल्व करने की। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो विशाली जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। सो जैसा कि आप वास्तु स्पेशलिस्ट है, पहले तो मैं देखो बेसिक से आपको आपसे ये जानना चाहूंगा, वास्तु के बारे में थोड़ा सा लोगों को आइडिया दे दीजिए कि वास्तु होता क्या, एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखिए, वास्तु जो है वो पंच तत्व की विद्या है। 5 एलिमेंट्स, ओके। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये एलिमेंट हमारे समाये हुए हैं हमारी बॉडी में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में और हमारे घर में, जिसको हम कहते हैं वास्तु। तो वास्तु मतलब जहाँ हम वास करते हैं। जी। तो जब हम यहाँ वास करेंगे अपने घर में, अगर इन एलिमेंट्स और इन तत्वों को हम बैलेंस करके चलेंगे, तो हमारा जो घर का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो तत्व हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। तो जो तत्व जो हमें देने आया है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंस, सब कुछ मिलेगा। अगर ये तत्व ही अलाइन नहीं है, तो हमें जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो संघर्ष आते हैं। गॉट इट, मतलब ये चीजें रियलिटी में वर्क करती हैं और होती हैं। साइंस है, बिल्कुल। ओके, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपने कितने क्लाइंट्स, कितने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक्स आपको बहुत मिले हैं। तो क्या वो ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग आप पे लेके आते हैं, और आपको वो कौन सी ऐसी समस्या सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या सवाल जो कंसल्टेशंस हमारे पास आती हैं, वो जनरली फाइनेंस से रिलेटेड आती हैं। ओके। पैसा, फाइनेंस, करियर, जॉब या बिजनेस। और आज की डेट में आप भी ये मानेंगे, या जो पॉडकास्ट में जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। एग्री। पैसा है तो जीवन में स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। बल्कि मैं कहूँगी जीवन में स्टेबिलिटी तो है, रिश्तों में भी स्थिरता आती है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे, आप ब्रेड एंड बटर नहीं ला पा रहे, या घर में बच्चे हैं, वाइफ है या फैमिली है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे फाइनेंशियली, तो ऑफ कोर्स फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, इरिटेटेड रहेगी, उसकी वजह से घर का माहौल खराब रहेगा। घर का माहौल खराब रहेगा तो आप भी स्टेबल नहीं होंगे, आपकी मन की स्थिरता भी जो है वो भी डगमगाएगी। तो फाइनेंस, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। परफेक्ट, दैट इज ट्रू। क्योंकि देखिए, पैसे के बिना कुछ नहीं है आज की कुछ डेट भी में। नहीं है। चाहे आप कितनी भी सेवा कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो चाहिए। पैसा जरूरी है।
राइट। देखिए एक चीज वास्तु में हमेशा ना देखी जाती है कि गेट्स की, एंट्री गेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है आज की डेट में। चाहे हम किसी के बिजनेस की में, लेट सपोज किसी शॉप पे भी विजिट कर रहे हैं, तो एंट्रेंस बहुत मैटर करती है। कहा जाता है कि एंट्री ही एनर्जीज को लाती है और एग्जिट गेट्स भी आपकी एनर्जीज को बाहर लेके जाते हैं। तो गेट्स की तो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं वास्तु में। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी डायरेक्शन रखनी चाहिए अपने एंट्रेंस गेट की, कि जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ हमें मिलती रहे अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी काफ़ी वास्तु के बारे जानते हैं, जी। क्योंकि ये जानना कि जो एनर्जी है हमारी वो द्वार से ही आती है। ये अगर कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, तो आप समझिए कि आपको वास्तु भी समझ में आएगा और आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये भी आपको समझ में आने लगेगा। हमारे पास 32 द्वार के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे ही एक अगर घर है, जी। शॉप है, कमर्शियल कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या इवन फैक्ट्रीज है, तो जैसे ही हम ग्रिड करते हैं वास्तु के हिसाब से हमारे पास 32 द्वार का ऑप्शन आता है। अब ओके। किस एनर्जी को हम अंदर दरवाजा खोल रहे हैं, मेन द्वार दे रहे हैं, वो एनर्जी हमारे घर आएगी। तो जैसे ये स्पेशलाइज आज हम फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस जानने हमारे पास आते हैं कि दिक्कतें क्यों हैं, कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो वास्तु में मैं चेक करती हूँ आपका द्वार, आपकी जो एंट्रेंस है। या तो आपको नया लेना है, जी। तब हम चेक करते हैं जाके, तब बहुत अच्छा वो स्टेज है, पहले ही पूछ लेना कि ये द्वार कौन-सा पद पे खुल रहा है। अदरवाइज़ ऑलरेडी आपका घर है, रेज़िडेंस ऑलरेडी आप वहाँ पे रहते हैं या फैक्ट्री है, ओके। तो उसका द्वार चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, कर्ज़े हो रहे हैं, डेट्स हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं? जी। तो अगर आप मेरे से अभी पूछेंगे कि कैसे हम चेक करें, तो अगर आप ग्रिड कर सकते हैं अपना नक्शा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेंटर पे खड़े हो जाएँगे, अपने घर के भ्रम स्थान पे खड़े होंगे और आप कंपास से देखेंगे, एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का द्वार अच्छा होता है। बट शायद ये 10% लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट का द्वार, जो जब हम उसको पद पे डिविज़नल उसकी स्ट्रेंथ बनाएँगे, तो जो N8 का द्वार है और जो E1 का द्वार है, बल्कि ये कर्ज़े देता है, बढ़ाता है कर्जों को। कर्ज़े बढ़ाता है। होता क्या है, जब ये वाला द्वार आपके पास होगा, तो आप बैंक से लोन लेने लगते हैं। आपकी ठीक है। इच्छाएँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, शादी करनी है, बच्चों की बहुत लैविश स्केल पे करनी है, तो आप बैंक से कर्ज़े लेने लगते हैं। तो जब बैंक से आप धीरे-धीरे कर्ज़े लेने लगते हैं, तो एक टाइम पे आपको पता ही नहीं चलता कि वो कर्ज़े कितने बढ़ गए। तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट का द्वार। फिर एक द्वार आता है जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, जो E2 के पद पे आएगा। ये आपको खर्चे बहुत करवाता है। ओके। तो कहाँ खर्चे हो रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे कमा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो खर्चे कहाँ हो रहे हैं? वो अनएक्सपेक्टेड जो वेस्टेज होती है, खर्चे होते हैं, वो E2 का द्वार देता है। तो जब खर्चे ज़्यादा करने लगोगे आप, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? राइट, जब पैसा रुक ही नहीं रहा तो। रुक ही नहीं रहा। फिर हमारा एक आता है साउथ ईस्ट की तरफ द्वार, ओके। जो होगा E8 और S1 पे। ये आपको फाइनेंशियल लॉसेस देता है। ओके। गेन्स करवाएगा, लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस करवा देगा। अचानक से लॉस हो जाना, अचानक आग लग जाना फैक्ट्री में, अचानक चोरी हो जाना घर में, फैक्ट्री में, शॉप में। तो आपने बनाया, मान लीजिए 5 सीआर, 10 सीआर आपने बना लिया, वो अचानक एक दिन ऐसे होते हैं जब वो लॉस हो तो जाता है। अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लॉसेस हेल्थ होता है। रिलेटेड भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये होता है साउथ ईस्ट का द्वार। ओके। फिर जब आप अगर साउथ की तरफ आते हो, वहाँ पे S5 का जो द्वार आता है, वो आपको पॉवर्टी देता है, घर में गरीबी लेकर गरीबी आता लेकर है। आता है। तो इमेजिन ये जो द्वार जब हम ग्रिड करते हैं, ये जी। कितने इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है देखने। फिर जो सबसे डेंजरस आ जाते हैं हमारे द्वार, जो आते हैं SSW की तरफ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के द्वार, साउथ जो वेस्ट। आते हैं जब आप पद में इसको डिवीजन करोगे, S6, S7, S8 और W1। ओके। ये जो द्वार हैं, ये आपको फाइनेंशियली लॉस देंगे, कर्जे देंगे, डेट्स देंगे, स्थिरता चली जाएगी जीवन में। जॉब, अच्छी भली जॉब है, जॉब चली जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएंगे, बैंकरप्सी हो जाती है। तो ये द्वार कभी भी नहीं लेने चाहिए। डेंजरस, सबसे डेंजरस है ये तो। सबसे डेंजरस।
तो सबसे पहले हम द्वार देखते हैं कि कौन सा द्वार है और क्लाइंट को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए ऐसा भी कोई द्वार है कि जिससे कोई फैमिली लॉस भी हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है किसी की? बिल्कुल होता है, और वो होता है साउथ वेस्ट का द्वार। साउथ वेस्ट ही है। जी हाँ, तो जैसे ही हम क्लाइंट के पास जाते हैं विजिट करने, अगर हमें दिखता है साउथ वेस्ट का द्वार है, तो सबसे पहले हमारी रिकमेंडेशन होती है, कोशिश करिए आप इस घर को छोड़िए। चाहे आपका अपना है, आप रेंटेड अकोमोडेशन में जा सकते हैं, या दूसरी कोई प्रॉपर्टी है आप वहां जा सकते हैं। ये मस्ट है, क्योंकि साउथ वेस्ट की जनरली कोई रेमेडी भी नहीं होती। रेमेडी हम कर देते हैं फॉर द टाइम पीरियड, ताकि 6 महीने क्लाइंट को एक सांस लेने का समय मिले और वो एक अपने लिए नई प्रॉपर्टी ढूंढ चेंजेस पाए। कर सके। जी हाँ। गॉट इट। आज ही घर जाके देखता हूँ गेट कौन सी डायरेक्शन में है मेरा। जी। तो जी। मेरे को एक चीज बताइए, तो चलो नेगेटिव डायरेक्शंस होगी, पॉजिटिव बता दीजिए कुछ, कि अगर आपका गेट गेट इस डायरेक्शन में है तो मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे आपको, आपकी जी लाइफ हाँ, में गरीबी नहीं आएगी, ऐसे कोई डायरेक्शन बताइए। बिल्कुल। तो जो हम किसी को नया घर लेकर देते हैं, या कोई अपार्टमेंट है, कमर्शियल है, या जी। कोई फैक्ट्री हमने चूज करवानी है, या अगर आप रहते भी हो, तो अगर हम जाकर देखते हैं, ओके। अगर हमें नॉर्थ की तरफ का N3 और N4 के पद का द्वार मिल गया, ये साक्षात लक्ष्मी का द्वार है, और यहाँ पे कुबेर जी की जो है वहां पे क्या क्या मौजूदगी डायरेक्शन होती क्या है। बताइए आपने? नॉर्थ का जब आपको, ठीक है। जब अगर आप एज अ लेमैन या जो दर्शक देख रहे हैं, जो जी। उसको पद वाइज नहीं उसको डिवीजन कर वही, हाँ सकते, जी। तो घर के सेंटर से देखना, जो नॉर्थ का पूरा एरिया आता है, तो उसका सेंटर पॉइंट जो आएगा नॉर्थ का, वो N3 N4 पे मिलेगा आपको। वो जो पद है वो साक्षात लक्ष्मी का द्वार है, उसके बाहर लक्ष्मी जी विराजमान है। जैसे ही आप उनको द्वार दोगे, आप जैसे ही वो एंट्री खोलोगे, तो लक्ष्मी जी साक्षात अंदर आती है। गॉट इट। देखिए आपने अभी लक्ष्मी जी की बात करी, लोग क्या करते हैं अपने गेट के जस्ट सामने ना गणेश जी की प्रतिमा लगा लेते हैं, या गणेश जी की सीनरी लगा लेते हैं, या लक्ष्मी माता की सीनरी लगा लेते हैं, तो इन चीजों से भी फ्लो बढ़ता है मनी का लाइफ में? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ओके। जो एंट्री होती है, वहां पे हम अपने सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करेंगे। तो अगर लक्ष्मी जी है या गणेश जी है, वो हमारे द्वारपाल नहीं हैं। उनको हमने उनकी जगह पे विराजमान करना है। उनकी जो डायरेक्शन होती है मंदिर की, वो नॉर्थ ईस्ट होती है। तो जब नॉर्थ ईस्ट में आप अपने देवी देवता स्थापित करेंगे, तो ऑब्वियस बात है, घर में आपका स्टेबिलिटी आएगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, फाइनेंस अच्छे होंगे। गॉट इट। तो गॉट इट। मेन एंट्रेंस पे नहीं हमने लगानी होती। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज किसी का घर का जो गेट है ना, वो घर का वो डायरेक्शन है नॉर्थ, राइट? सब ओके है, बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन सडनली उसकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ऐसे वास्तु फैक्टर्स हो सकते हैं कि गेट तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में नॉर्थ में, फिर भी उसकी लाइफ में एकदम से सडन चेंजेस आ गया? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? तो अगर आपने ये देखा, या कहीं पे किसी ने सीख लिया कि ठीक है, डायरेक्शन हमने अपना जी। मेन द्वार देखना है, और उनका मेन डायरेक्शन ठीक आ रहा है द्वार, तो फिर हमने अंदर ये चेक करना होता है कि टॉयलेट की प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि ओके। जो टॉयलेट का जो तत्व है, वो डिस्पोजेबल एनर्जी है, राइट? हमने वो डिस्पोज करनी है एनर्जी। तो वो कौन सी डायरेक्शन में आपने टॉयलेट दिया हुआ है। अब जैसे हमने अभी बात करी, नॉर्थ का जो एंट्री होती है, वो साक्षात लक्ष्मी जी की है, और कुबेर जी की स्थापना वहां राइट, राइट। की जाती है। अब मानिए आपने वहां टॉयलेट दे दिया, ठीक है। तो नॉर्थ की एनर्जी से हमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और पैसा आता है, वेल्थ आता है, और धन आता है। अब वहां आपने टॉयलेट दे दिया, तो जो धन था वो डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो जहां हमने लक्ष्मी जी को स्थापना करनी थी, वहां हमने टॉयलेट दे दिया, तो जो एनर्जी थी, वेल्थ की, वो डिस्पोज होगी। तो घर में फाइनेंशियल कैसे स्टेबिलिटी रहेगी। गॉट इट, गॉट इट। मींस टॉयलेट का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, अगर आपने गलत डायरेक्शन में अपने टॉयलेट बनवा लिया तो। जी। लेकिन चलिए, अब टॉयलेट की अगर बात हो रही है, तो ये भी बता दीजिए कि ऐसी कौन सी वो डायरेक्शन होनी चाहिए टॉयलेट की स्पेशली, कि जहां से हमारी लाइफ में बेटर ग्रोथ स्टार्ट हो, लॉसेस हमारे ना हो लाइफ में। देखिए, जो टॉयलेट की डायरेक्शन है घर में, वो आप दे सकते हो SSW की डायरेक्शन में, जो साउथ वेस्ट से लेफ्ट की डायरेक्शन में जो पद आते ओके। हैं, जो जगह आती है, वो टॉयलेट की है। और जो दूसरी दिशा होती है, वो WNW होती है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये दो डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां हम टॉयलेट दे देते हैं। ओके। और मान लीजिए परिवार बड़ा है, ज्यादा बेडरूम है, तो जी। एक और डायरेक्शन होती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। वहां पे भी आप टॉयलेट दे सकते हैं। तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी है वो नहीं आएंगी। गॉट इट, गॉट इट। सो मतलब अगर टॉयलेट भी गलत डायरेक्शन में हो, तो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे ही इम्पैक्ट पड़ता है।
बिल्कुल। अब जैसे हमने नॉर्थ के टॉयलेट की बात जी। करी, अब ईस्ट में अगर आप टॉयलेट देंगे, ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपके कनेक्शंस के हैं। ओके। अब मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो आपको कनेक्शंस तो जीवन में चाहिए। पब्लिक रिलेशन इज मस्ट। बिल्कुल। अगर आपके कनेक्शंस ही नहीं बनेंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे? तो ईस्ट का टॉयलेट जो है आपके कनेक्शंस को डिस्पोज़ ऑफ करेगा। ओके। तो जब वो डिस्पोज़ ऑफ कर देगा तो आपके कनेक्शंस नहीं होंगे, कनेक्शंस नहीं है, बिज़नेस नहीं आएगा, बिज़नेस नहीं आएगा तो पैसे कैसे आएँगे? फिर एक डायरेक्शन आपको और देखनी है टॉयलेट के लिए, वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जो वेस्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है गेन्स एंड प्रॉफिट्स की। कई बार लोग हमें आके कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, क्लाइंटेज भी अच्छी है, पैसा भी आता है, सब कुछ है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो गेन्स ही नहीं होते। जब आप लास्ट में देखते हैं महीने के, साल में, आपको गेन्स ही नहीं हुए, आप वहीं के वहीं हैं या कहीं ना कहीं माइनस में हैं। इसका मतलब है वेस्ट में आपने टॉयलेट दे दिया है, तो जहां से गेन्स और प्रॉफिट्स आने थे वो उस एनर्जी को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। गॉट इट। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जब मैंने इस पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मेरा सेकंड पॉडकास्ट एक वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ ही पड़ा था। तो उनका भी एक्सपीरियंस जैसा आपका एक्सपीरियंस है, डेफिनिटली उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरे को ना बड़ी अच्छी-अच्छी ऐसी रेमेडीज़ बताई थी, जो मेरे को बड़े वियर्ड भी लगी, लेकिन मैंने फिर सोचा क्या पता ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हों। हुँ, उन्होंने कहा था कि अगर आपका टॉयलेट की डायरेक्शन जैसे वेस्ट में है, तो हुँ। अब आप उसके चारों तरफ येलो टेप लगा दीजिए। तो ये जो टेप का कॉन्सेप्ट है, ये क्या एक्चुअल में एज़ अ रेमेडी वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है। जिस भी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट होगा तो उस तत्व के अकॉर्डिंग हमने कलर लेना है। ओके। मान लीजिए जैसे अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे जी। हैं, तो नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो सबसे पहले हम जाकर ब्लू टेप लगवा देते हैं। ओके, और ओके, अगर ठीक है। आपका खुद का घर है तो हम मेटल्स के साथ भी काम करते हैं, तो ज़मीन के अंदर हम उस जगह का, उस तत्व का, एलिमेंट का हम मेटल डालते हैं, वो दिखाई भी नहीं देता जनरली। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें मैटर करती हैं और आपको रिज़ल्ट मिलता है। गॉट इट। मतलब इट्स इम्पोर्टेंट रोल तो देखो प्ले बिल्कुल करता है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल अगर हम स्पेशली बात करें, हाई राइज़ है, जी, अपार्टमेंट है, राइट। तो आप अपनी जो हमने अगर डायरेक्शन बताई WNW, SSW, आप यहाँ पे नहीं दे पाएँगे टॉयलेट। ऑब्वियसली। अपार्टमेंट में तो बन गया, 30 स्टोरी बिल्डिंग है तो सबका एक ही डायरेक्शन एक ही में आएगा। डायरेक्शन में होगा। तो फिर रेमेडीज़ हमें करनी बहुत ज़रूरी है और रेमेडीज़ वर्क करती हैं। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि देखिए ऐसी बिल्डिंग्स में चेंजेस तो इम्पॉसिबल है। तो उसका बिल्कुल, सॉल्यूशन ये है कि उसका एटलीस्ट कोई ऐसी रेमेडी हो जाए जिससे कुछ टाइम के लिए सिचुएशन सॉल्व हो जाए। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी बनी है। परफेक्ट। लेकिन कुछ बीमारियाँ आपने ऐसी बताई जिनकी दवाई 1-2 भी नहीं ऐसी है। डायरेक्शंस हैं हाँ जी। वास्तु में, 1-2 ऐसे दोष है जिसकी रेमेडी नहीं है। गॉट इट। चलिए, बात होगी टॉयलेट की एंट्री गेट्स की। कहीं न कहीं अब एक बात और आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर लेडीज़, किचन। किचन की एक ऐसी डायरेक्शन है जो मतलब हर कोई कन्फ्यूज़ रहता है आज की डेट में कि क्या ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए किचन की जिससे कि लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे और ग्रोथ बनी रहे और फाइनेंशियली भी ग्रोथ बनी रहे। क्या वो ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए किचन की? देखिए जो किचन है उसको हम अग्नि तत्व से देखते हैं, ओके। और जो अग्नि तत्व हैं वो वास्तु में हमारे डायरेक्शंस जो आएँगी वो आती है साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये ओके। 3 डायरेक्शन में अगर आपको किचन मिलती है, ये बहुत ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है कि आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। अगर घर में कोई शादी होनी है, शादी होगी, अगर कंसीविंग की तरफ देख रहे हैं कोई महिलाएँ, बच्चा होना है, तब भी साउथ ईस्ट की दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ हमने अगर अग्नि दे दी, तो आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। साउथ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे जी। हैं, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोष है, जैसे आज हम फाइनेंस पे बात कर रहे हैं, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में दोष है, दोष का मतलब होता है वहाँ टॉयलेट का आ जाना, स्टोर का बन जाना, स्टेयर आ जाना या वो हिस्सा कट जाना, तो आपकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती है। इससे पेमेंट्स ब्लॉक हो पेमेंट्स जाएँगी? ब्लॉक होती है। ओके। जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग तो हमने अपना घर बनवाया था, लेकिन पेमेंट्स क्यों ब्लॉक हो रही है? तो साउथ ईस्ट का उन्होंने ध्यान नहीं दिया बनाने के टाइम, या बनाने के बाद कई बार क्या होता है कि आपने जो स्लैब है वहाँ पे, किचन का काउंटर है, बाद में कभी चेंज कर दिया, वो अगर आपने ब्लैक कर दिया, तब भी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है। वहाँ पे अगर ब्लू किचन आ गया, ब्लू पेंट हो गया किचन में, अगर कोई भी ब्लू सीनरी लगा दी आपने, पानी की तत्व की पेंटिंग लगा दी, तब भी आपकी पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं। मतलब
ब्लू कलर अपनी थीम भी बहुत मैटर करते हैं किचन की, क्या थीम, बिल्कुल, लोग तो आजकल थीम प्रॉपर्ली ऐसे कलर्स वाइज ही बनाते हैं, तो कलर्स भी बहुत इम्पैक्ट बहुत डालते हैं। इम्पोर्टेंट है, तो कभी भी साउथ ईस्ट में ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। ओके। आप आज ही देखिए अपने, अगर आपको पेमेंट्स ब्लॉक हो रही हैं, तो साउथ ईस्ट में आपको ये वाले दोष मिलेंगे ही मिलेंगे। गॉट इट। और एक्चुअल में सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि इस डायरेक्शन में आपका किचन बेस्ट आपको रिजल्ट्स देगा? बेस्ट है साउथ, साउथ ईस्ट। साउथ, साउथ अगर ईस्ट। वहाँ पे नहीं आपको मान लीजिए ठीक है। नहीं आप बना पा रहे, तो सेकंड फिर हम नॉर्थ वेस्ट में भी दे देते हैं और फिर वेस्ट में भी हम किचन दे सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, समझ आ गया। और काफी किचन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली हर घर में देखनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में है, क्योंकि लोग आजकल नहीं सोचते स्पेशली किचन। और ठीक है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वास्तु में, डेफिनेटली वो सोचेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में उनको क्या क्या रखनी चाहिए चीजें। लेकिन एक चीज मेरे को बताइए, लेट सपोज किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में एक प्रॉपर्टी लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, तो वास्तु इसमें क्या रोल प्ले करता है कि उसकी लाइफ में जब वो प्लॉट को ले तो उसकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ हो, फाइनेंशियली भी और उसकी हेल्थ भी, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम वास्तु करने जाते हैं, एक तो होता है अपार्टमेंट्स का हम कर रहे हैं। अगर कोई क्लाइंट ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि प्लॉट भी आप चूज करके दो, दैट इज द बेस्ट स्टेज। वहीं से वास्तु शुरू हो जाता है। ओके। तो जो जमीन है, जो प्लॉट है, उसको जो हम भूमि का तत्व देखते हैं, वो तीन तत्वों से देखते हैं, रजस, तमस और सत्व। इनको पहले हमने भूमि में जाकर देखना होता है कि वो भूमि कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी ऊर्जा कैसी है। क्या यहाँ पे हम रेज़िडेंस दे सकते हैं? क्या यहाँ पे हम घर दे सकते हैं? या क्या यहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ दे सकते हैं? या ये क्या भूमि ठीक है अगर हमने रिज़ॉर्ट देने हैं या हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में आना है? तो वो हमें भूमि की ऊर्जा बताती है। तो ओके। वास्तु वहीं से शुरू होता है। तो अगर आप प्लॉट से शुरू करवा रहे हैं, ज़मीन से करवा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ बेस्ट होता है कि वो भी हम ढूँढ कर दें। और अगर प्लॉट्स जब हम देखते हैं तो उसकी शेप भी बहुत मैटर करती है। शेप कभी भी इर्रेगुलर नहीं होनी चाहिए प्लॉट की। कोशिश करते हैं हम स्क्वायर मिले या रेक्टेंगल मिले। सिंपल एंड सोबर शेप्स मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो कंफ्यूजिंग। इर्रेगुलर शेप्स होती हैं, वो भी जीवन में अस्थिरता लाती हैं और इंस्टेबिलिटी लेकर आती हैं। ओके। और ऐसे तो बहुत घर बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं, इसीलिए वो रीज़न ही उनको पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करने से वास्तु पूरा कंप्लीट नहीं होता। कुछ एल शेप्स में होते हैं घर। और अच्छा, बिल्कुल, एक चीज मेरे को बताइए, एल शेप से मेरा एक क्वेश्चन ये रहता है कि मोस्टली ना जितनी भी एल शेप प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा क्यों होती है? लेकिन एल शेप तो जैसे आपने बताया रेगुलर शेप है, तो बिल्कुल। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तु के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। एल शेप के फ्लैट्स हो गए, एल घर शेप हो के गए। फ्लैट हो गए, घर हो गए, कोई प्लॉट होगा या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो एल शेप है, तो सबसे पहले उस शेप को हम रेगुलर शेप में लेकर आते हैं, नहीं तो ये बहुत नुकसान देते हैं क्या आपको। क्या लॉसेस देते हैं, किस किस वे में? ये आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बल्कि कोई जीव की हानि हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या फैक्ट्रीज पे आप जब देखेंगे कोई ऐसी सडन लेबर के साथ कोई घटना होती है, तब भी यही कारण होते हैं। और ऐसी जमीनें आपको लोन्स और डेट्स और कर्जों के नीचे दबा देती हैं। तो कहने का मतलब है एल शेप्स के घर हो गए, कुछ भी हो गया, अवॉइड करो लेने से पहले। बिल्कुल, भागो मत उनके पीछे। गॉट इट। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, वैशाली जी, एक चीज बताइए, आपकी जो प्रोसेस होती है, लेट्स सपोज एक क्लाइंट आप पे विजिट करा, उनको घर लेना है आपसे, राइट? मतलब उनको घर लेना है, बट वास्तु कंसल्टेंट आपसे उनको चाहिए, राइट? ये चीज बताइए, क्या वो आपकी प्रोसेस रहती है स्टेप बाय स्टेप? क्या क्या आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं आप कि जिससे आप उसमें कोई भी अगर दोष होता है उसको रेक्टिफाई कर पाए? वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्टेप आप बता सकते हैं? जी, तो जैसे ही मेरे पास कोई कंसल्टेंसी जी। आती है, तो सबसे पहले मैं उनका बर्थ चार्ट मंगाती हूँ, मतलब बर्थ डिटेल्स। चार्ट ओके। तो मैं खुद ही बनाऊँगी। मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज़ पहले सबसे पहले उनका कुंडली बनाई जाएगी। सबका वास्तु अलग है, इसको हम कहते हैं, आजकल हम एस्ट्रो वास्तु पे भी काम करते हैं। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक होता है बेसिक वास्तु। मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ, बेसिक वास्तु पे कभी नहीं जाना चाहिए। आपका चार्ट, आपका वास्तु, आपकी एनर्जी सब अलग है। ठीक है।
तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका क्या वास्तु होना चाहिए, आपकी कुंडली के हिसाब से वहां पे प्लेसमेंट आपके घर में क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन में 8वें घर में 6 नंबर राशि आती है। 6 नंबर राशि नॉर्थ की है, नॉर्थ डायरेक्शन की है। और हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लक्ष्मी जी का स्थान है। ओके, हम एंट्री जब खोलेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन मान लीजिए कुंभ लगन की बात करें, छठी राशि 8वें घर में आ रही है। 8वां घर होता है दुख, पीड़ाओं का, संघर्ष का, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स का, स्ट्रेस का। तो हमने उनको द्वार किसका खोल दिया? संघर्ष का खोल दिया। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट की कुंडली देखती हूँ, इनके हिसाब से 10वें घर में कौन सी राशि आ रही है, दूसरे घर में कौन सी राशि आ रही है। दूसरा दूसरा घर होता है फाइनेंस का, 11वां घर होता है गेन्स का। आपको गेन कहाँ से आएंगे, आपको कौन सा द्वार खुलवा कर दूं, आपका कौन सा द्वार बंद करना है, आपको कहाँ सुलाना है, कहाँ बिठाना है, आपका वर्क स्टेशन कहाँ होना चाहिए, घर में बच्चे हैं, बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ होना चाहिए। तो ये बहुत डिटेल्ड साइंस है कि सूर्य ने भिन्नाष्टक में कितने नंबर दिए हैं, बृहस्पति ने भिन्नाष्टक में कितने नंबर दिए हैं, आपको कौन सी राशि की दिशा सूट करेगी। तो ये पहले प्रॉपर वर्किंग होती है मेरे एक दिन की, उसके बाद ही मैं जाकर विजिट करती हूँ। और फिर हमारा बेसिक जैसे हम वास्तु देखते हैं, फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखवाना है, इस तरह से फिर हम काम करते हैं। देखिए डीप डाइव रिसर्च बहुत है इसके पीछे, जितना मेरे को लग रहा है। 100%। राइट, क्योंकि आसान नहीं है। देखिए वो भी एक इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक आपका भी अगर आप उसे गाइडेंस दे पाए कि जिससे उसकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, तो इससे बेटर बात होगी क्या। 100%। ठीक है विशाल जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। डेफिनेटली पीपल विल गोइंग टू रीच आउट टू ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं। आप पे बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, तो मैं हमें भी अच्छा लगता है कि डेफिनेटली कि एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक हम ऐसी बात पहुंचा पाए जो उनके बेनिफिट में हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बड़ा निकल कर आता है कि आज की डेट में ना हर लोग अपने घर में मंदिर की स्थापना जो करते हैं वो बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं कि मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। हर कोई कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन एक घर में अगर एक इंसान की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई ना कोई ऐसी चीज रखे जहां पर वो मंदिर नहीं बना पा रहा, तो कौन सी फिर उसके अलावा डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि अगर मंदिर हम जब वास्तु के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि साक्षात देवी देवता आपके वहीं पे स्थापित हैं। ओके। अगर आपने साउथ वेस्ट में बनाया है, साउथ ईस्ट में मंदिर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके देवी देवता वहां है। वास्तु के अकॉर्डिंग आपके देवी देवता नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। बट अगर आपको नहीं वो पॉसिबिलिटी आ रही कि आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाएं, तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, ओके। अदरवाइज आप ईस्ट में भी बना सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा मुख कहाँ होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया है, नॉर्थ में या ईस्ट में बनाया है, तो हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे या हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, तब हमें पूजा करनी है। एक चीज और है, या लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख देते हैं, लेकिन आप कई बार देखोगे उनके वो रेड लाइट भी जल रही होती है मंदिर में। बहुत कॉमन है, एंड आई वाज द कॉमन वन है जो हमारे मंदिर में भी रेड लाइट थी पहले, अब नहीं है। जी। तो वो बहुत बड़ा दोष है। अब रेड क्या है? वो अग्नि है। राइट। अब वो अग्नि तत्व हम जल की तत्व में ले आए। तो जो नॉर्थ ईस्ट के तत्व ने हमें देना है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, वो हमें नहीं मिलती। हमारा मन भ्रमित रहता है और हम फिर गलत डिसीजन लेने लगते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी वो रेड लाइट मत लगाइए। और अगर लेट सपोज किसी का मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में है, तो क्या क्या लॉसेस उसे फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट में नहीं है, तो चौथी जो डायरेक्शन है वो हम वेस्ट में मंदिर दे देते हैं, क्योंकि जो गुरु का स्थान है वो हम वेस्ट में दे ओके सकते ओके। हैं। अगर आपने वेस्ट में मंदिर दिया है तो वहां पे आप फिर कोशिश करिए कि येलो कपड़ा हो आपका बिछा हुआ और मंदिर बहुत साफ हो। जी। तो ये फोर्थ प्लेसमेंट हम वेस्ट में दे देते हैं। बट बाकी जगह नहीं देनी, जैसे साउथ वेस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, तो यहाँ पे वो राहु की प्लेसमेंट है। तो वहां पे हम राहु या दानवों की पूजा कर रहे हैं, रेदर देन हम देवी देवता की कर रहे हैं, इसलिए वहां पे मना किया जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कहा ये भी जाता है कि भगवान की कोई कहीं भी पूजा कर सकते हो आप। भगवान की अगर आपने साधना भी करनी, डायरेक्शन कोई भी हो, भगवान को पूजना और भगवान से कनेक्ट होना चाहिए आपको।
लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन की जहाँ इन्वॉल्वमेंट आती है वहां पे कनेक्शन प्योर हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है बिल्कुल, एक तरीके से, ठीक है। बिल्कुल। और आपने कहीं ना कहीं आप बहुत सारी आपने कंसल्टेशंस ली होंगी, बहुत सारे ऐसे गेस्ट क्लाइंट्स होंगे आप पे जो विजिट करे होंगे, उन्होंने कोई ऐसी प्रॉब्लम आपसे शेयर करी हो, सब कुछ वास्तु सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी हो, आपने देखा हो कि वास्तु की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स रही होंगी कि जिसकी वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े वेल्थ और हेल्थ रिलेटेड? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अभी कल-परसों ही मेरे पास एक कंसल्टेशन आई हुई थी और मैंने ओके। उनका घर जाके विज़िट किया। तो वो पहले मेरे ऑफ़िस आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मेरा वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल घर बहुत परफ़ेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है? फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और हम उन कर्ज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। बल्कि उनके घर में कंसीविंग की भी दिक्कत थी, कंसीव ही नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने घर जाकर देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ब्रह्म स्थान था, वहाँ पे वो पिट थी, गड्ढा था। ओके, गड्ढा, ठीक है। तो जब ब्रह्म स्थान में गड्ढा होगा, एक पिट होगी, कुआँ होगा, जैसे आप पहले घरों में भी देखेंगे कुएँ होते थे। राइट। आप आज की डेट में देखेंगे जो बड़े-बड़े घर हैं, तो सेंटर में उन्होंने या तो जकूज़ी बनाई हुई है या वो पॉन्ड बनाया हुआ है। राइट। तो उनके घर में वो पॉन्ड था, बहुत लैविश घर था, विला, लेकिन वो सेंटर में उन्होंने वो पॉन्ड बनाया हुआ था बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन वो बहुत बड़ा दोष है जब आपने ब्रह्म स्थान में गड्ढा दे दिया और पानी दे दिया। जब ऐसी व्यवस्था घर में होगी तो ऐसा घर कभी भी पनप नहीं पाएगा। ऐसे घर में हमेशा इनस्टेबिलिटी रहेगी, कर्जे रहेंगे और वो कभी भी अगर संतान के लिए देख रहे हैं, ऐसी महिलाएं वहां पे कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो जो ब्रह्म स्थान है वो हमेशा प्लेन होना चाहिए। वहां पे कोई गड्ढा, पिलर, हेवी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि स्टेयरकेस भी नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। और ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर ऑफ द सेंटर हाउस। ऑफ द हाउस सेंटर बहुत ऑफ द हाउस इंपॉर्टेंट में है। अगर हम तुलसी की स्थापना करते हैं, शायद वो बहुत प्योर माना इसीलिए जाता आप है। देखोगे पहले घरों में आप मूवीज भी देखोगे तो जो उनका आंगन होता था, तो सेंटर ऑफ द प्लेस में वो तुलसी जी की पूजा किया करते थे। वो गॉट इतना इट। इम्पोर्टेंट है। गॉट इट। ठीक है, अगर अगर अब अभी हम बात करें फाइनेंसेस की, मेरे को एक चीज बताइए, ऐसी क्या सबसे बड़ी एक कॉमन मिस्टेक एक मिडिल क्लास पर्सन करता है अपनी लाइफ में, जो एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष होता है एज पर योर एक्सपीरियंस? तो सबसे पहले मैं कहती हूँ द्वार देखने बहुत ज़रूरी ओके। है। आपने द्वार भी ठीक कर लिए, उसके बाद टॉयलेट्स की प्लेसमेंट। टॉयलेट्स में अगर गलत है तो जैसे एलिमेंट के हिसाब से वहाँ पे टेपिंग कर लीजिए, और नहीं तो अच्छा कोई वास्तु कंसल्टेंट है, तो वो आपको मेटल से भी रेमेडी कर देगा। उसके बाद हमने जो प्लेसमेंट्स देखनी होती है, अगर हम घरों की बात करें, वॉशिंग मशीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एलिमेंट है आपके घर में, हर ऑब्जेक्ट वहाँ पे आपको उसका एक तत्व है और उसकी एनर्जी आपको मिलती है। वॉशिंग मशीन भी रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को। बिल्कुल। अगर वॉशिंग मशीन हमने ऐसी जगहों पे दे दी, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है? वो रिंस करता है, वो फिर ड्रेन करता है। राइट। तो मान लीजिए किसी का नॉर्थ में आपने वॉशिंग मशीन दे दिया है, तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ जो सामने से आने वाली है, जो वेल्थ आने वाली है, वो ड्रेन हो जाएगी, वो स्पिन हो जाएगी। ओके। साउथ ईस्ट में जब आप वॉशिंग मशीन देंगे तो पेमेंट्स ब्लॉक होगी और कैश जो आना है घर में, वो नहीं आता। या अगर शादियाँ होनी है घर में बच्चे होने हैं, क्योंकि वो भी साउथ ईस्ट से ही हम देखते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। साउथ वेस्ट ज़ोन जो है वो स्टेबिलिटी की दिशा है। अगर वहाँ आपने दे दी वॉशिंग मशीन, तो वो भी जीवन में अस्थिरता ले आती है, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज़। तो हर चीज़ मैटर करती है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की ही बात करें, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, अगर कॉमन वे में आप देखें, डस्टबिन। छोटी-सी चीज़ है बट शायद लोग ध्यान ही नहीं देते, कि उनको लगता है डस्टबिन ही तो है। बट हर दिशा का हर तत्व इम्पोर्टेंट है और हर ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट, एक तत्व लेकर आता है। अब डस्टबिन क्या है? डिस्पोज़ करता है राइट। चीज़ों को, राइट? तो अगर नॉर्थ में आपने डस्टबिन रख दिया, तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़, आप खुद ही गार्बेज करके उसको फेंक रहे हो। आपका धन, आपका वेल्थ, उसको खुद ही आप गार्बेज कर रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो। तो हर दिशा इम्पोर्टेंट है। तो डस्टबिन जो घर में है, कभी भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। गॉट इट। और देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, अभी गेट्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो आज की डेट में हर एक इंसान क्या करता है, अपने घर के गेट के आगे
कूड़े को रख देता है, डस्टबिन को रख देता है कि चल गार्बेज कलेक्टर जो आएगा वो ले जाएगा भाई। तो गेट के सामने अगर हम डस्टबिन रख रहे हैं, क्या ये हमारी फाइनेंसेस को भी इम्पैक्ट करता है? सबसे बड़ा दोष है जब हम मेन एंट्रेंस पे डस्टबिन रख देते हैं, या आप देखेंगे डस्टबिन के साथ शू रैक भी रखे होते हैं, राइट। और शू रैक नहीं है तो शूज कई बार ऐसे ही पड़े हैं बाहर, रैक में भी नहीं है और वो बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि जो एंट्री है वहीं से धन आना है, जो एनर्जी है, जो पवित्रता को हम बुला रहे हैं अपने घर के अंदर, जिस एनर्जी ने हमने हमें आशीर्वाद देने आना है, ब्लेस करने आना है, उसका स्वागत हम डस्टबिन कूड़े के साथ या शूज के साथ शूज कर के रहे हैं। साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो बेसिक भी हम बात करें तो ये चीजें मेन एंट्रेंस पे नहीं होनी चाहिए। क्लटर किसी भी तरह का नहीं होना साफ चाहिए। सुथरी होनी चाहिए जो आपकी साफ एंट्रेंस है। सुथरी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि अट्रैक्ट करे अच्छी एनर्जी, उनका मन करे अंदर आने और का। पता है रियलिटी है, अगर हम भी एंट्रेंस में ये चीजें देखते हैं ना, शुरुआती थोड़े से मन भी विचलित हो जाते हैं, यार अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तो एनर्जीज ही एग्जैक्टली, नेगेटिव आ जाती है कहीं ना कहीं कि यार समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन गलत। एग्जैक्टली, तो इट्स बेटर कि अपनी एंट्रेंस अगर सुंदर होगी तो मन भी एक अच्छा फील करता है। किसी के घर जाते हैं हम, एंट्रेंस एग्जैक्टली, उसकी अच्छी है तो हम भी या एक पॉजिटिव माइंडसेट से उनके घर जाते हैं। बिल्कुल। और एंट्रेंस की बात करें तो सबसे पहले हमने ये शूज हटाने हैं, ठीक है। गार्बेज हटाना है, कूड़ा हटाना है, डी क्लटर करना है। कई बार क्या करते हैं लोग, कुछ सामान जो अंदर यूज नहीं हो रहा घर में वो भी बाहर रख देते हैं। राइट। तो बिल्कुल डी क्लटर करना है। उसके बाद कोशिश करिए फ्रेश ग्रीन प्लांट्स अगर आप अपनी एंट्रेंस पे रखेंगे, आप देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी अंदर आती है, अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी अच्छा भी लगेगा कि लगेगा। और एक घर के बाहर लाइट हमेशा जले, स्पेशली शाम को तो जरूर जलनी चाहिए। पूरी रात वो लाइट जले ताकि वो जो एनर्जी है वो आपके एक्टिव घर रहे। में आए। ठीक है। कोशिश करें अगर एक छोटा सा या तो बोल ले लें पानी का, उसके अंदर फ्रेश फ्लावर्स भी भर के रखें, उससे भी पॉजिटिविटी अंदर आती गॉट इट। वो तो अपने हॉल में भी आप रख सकते है। हैं। हॉल में रख सकते हैं, एंट्रेंस पे रख सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें इतना इम्पैक्ट बिल्कुल, डालती है हमारे लाइफ में। 100%। गॉट इट, बहुत ही सुंदर। एंड थोड़ा सा मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जी, बात करना चाहूंगा, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो देखिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्लैनेट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 9 के 9 प्लैनेट अगर किसी भी हाउस में बैठ जाए वो कुछ ना कुछ दर्शाते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। जी। चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, अब कुछ भी हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कुछ प्लैनेट्स आप बता दीजिए जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में। बिल्कुल, जब हम वास्तु की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया सबसे पहले मैं उनका बर्थ चार्ट देखती हूँ, ओके। ठीक है? तो कुंडली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% होती है हमारी कुंडली जो अफ़ेक्ट करेगी, 50% होगा हमारा वास्तु। ओके। दोनों को अलाइन करना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम स्पेशल बात कर रहे हैं फाइनेंसेस जी। की, स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कुंडली में कि स्टेबिलिटी आनी कहाँ से है? कर्म क्षेत्र क्या होना चाहिए आपका? जब दशा बदलती है तो आपकी दिशा बदल जाती है। मान लीजिए 19 साल शनि की दशा थी, आप कुछ काम कर रहे थे, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में थे, जी। प्रोडक्शन लाइन में थे। जैसे ही वो दशा बदलेगी आप देखेंगे एक व्यक्ति का करियर बदल जाता है। तो करियर का जानना कि हमें सूट क्या करेगा, वो कुंडली बताती है। राइट राइट। फिर ठीक हम है। ये देखते हैं कुंडली से पैसा कहाँ से आना है, क्योंकि आज हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। जी। तो कुंडली में क्या लिखा है, फाइनेंस आना कहाँ से है, क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? पता चले काम आप कुछ कर रहे हैं और कुंडली में कुछ और लिखा है तो जाहिर सी बात है जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा। एग्री। तो पैसे के घर होते हैं सेकंड हाउस और 11th हाउस, वो हम देखते हैं राशियों में कौन प्लैनेट बैठे हैं, वो ग्रह कौन से घर में गए, वहां से आपका धन जुड़ा है। उस घर से जुड़ के आप काम कर लीजिए, जीवन में आपके पास धन आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहे जी। हैं और आपने प्लैनेट्स की बात की, तो करियर को हम देखते हैं शनि देव से। ओके जो ओके। शनि ठीक है। महाराज हैं वो हमारे करियर को गवर्न करते हैं। सैटर्न के साथ हम देखते हैं कौन से ग्रह बैठे हैं, शनि किस घर में बैठे हैं, उन घरों से आपका जो करियर है वो जुड़ा होगा। ओके। तो सबसे पहली बात, जो शनि देव हैं वो कर्म के देवता हैं, कर्म कारक ग्रह हैं, तो वो मेहनत के ग्रह हैं। तो शनि देव देंगे तब जब आप मेहनत करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है। तो आएगा आपके जीवन में मेहनत से, लेकिन बस ये देखना है कि वो आने के स्रोत कौन से और वो घर कौन से हैं।
जब उसको हम अलाइन करेंगे तो जाहिर बात है जीवन में स्टेबिलिटी और पैसा आएगा ही आएगा। गॉट इट, ठीक है। और ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो डेफिनेटली ये भी दिखाते हैं कि इससे लॉसेस तो आपकी लाइफ में पक्के हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल तो देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल कई बार लोग कहते हैं कि वास्तु तो हमने करवा लिया था, वास्तु हमारा 100% जो है जी। वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमें लॉस क्यों हो रहे हैं, हम कर्जों में क्यों चले गए। राइट। कुंडली यहाँ पे बहुत मेन रोल आपका अदा करेगी, क्योंकि हमारी दशाएं बदलती हैं, अंतर दशाएं बदलती हैं, कभी भी एक जीवन एक जैसा नहीं चलता। राइट। हर घर की और हर प्लेनेट की आपके ऊपर दशा आएगी और अंतर दशा आएगी। तो जब जीवन में छठे घर की दशा आएगी या उस घर में प्लैनेट जो बैठा होगा छठे घर में, जब वो एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन में लोन्स, डेट्स और कर्जे आएंगे। और जब आपकी कुंडली का 12वां घर एक्टिवेट होगा तो आपको लॉसेस होंगे, डिप्रेशन होगा या डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि किस प्लैनेट का हमने दान करवाना है और किस प्लैनेट को ठीक करना है, ताकि जीवन में ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आया हुआ है ये ना आए। और इसके कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जब 6th और 12th हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं तो जीवन में संघर्ष और लॉसेस आते हैं। स्पेशली जो मंगल देवता हैं वो हमें कर्जे दे देते हैं अगर उनकी प्लेसमेंट खराब घरों में है। ओके। मान लीजिए हम कहें 6, 8, 12 में मंगल ग्रह आया हुआ है और उसकी दशा भी आ गई तो ये कर्जे दे देती है। और अगर मंगल राहु के साथ बैठे हैं और गलत घरों में आ गए तो ये बहुत बड़े कर्जे दे देती है। तो इसको अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी अलाइनमेंट हम बताते हैं, कोई बहुत मेजर ऐसा कुछ शिफ्ट नहीं करना होता। सिंपल जो प्लैनेट है उनकी पूजा हम बता देते हैं, खुद ही करनी है आपको। ओके। मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा आ गया और मंगल देव अभी एक्टिवेट है आपकी कुंडली में, तो जो मंगल देव का हम कहते हैं, आप ट्यूसडेज के दिन मंगल आप हनुमान मंदिर हनुमान जी जाइए, चाहिए, हनुमान मंदिर। हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि देव की पूजा करिए और पीपल के पास आप जाके दिया जलाइए, पीपल की सेवा करिए। आप देखेंगे कैसे आपके कर्जे उतरने लगेंगे। यार देखो, कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप हनुमान भक्त है तो शनि देव की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कथा है, हम उस पे नहीं जाते। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं आप इन चीजों से भी, अगर आप हनुमान चालीसा के भी पाठ कर रहे हैं ट्यूसडे को, डेफिनेटली चीजें सॉर्ट देखिए होंगी। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जी बताइए बताइए। अब जो मंगल देव है, जी। मंगल देव शनि की राशि में उच्च के होते हैं, इसीलिए बोला गया है शनिवार को भी अगर आप पूजा करेंगे, अगर कोई कर्जा है तो भी मंगल देव प्रसन्न होते हैं। और अगेन मंगल देव शनि की राशि में उच्च के हो रहे हैं, शनि देव फिर कर्म के देवता हैं। सबसे पहले मेहनत ठीक है। एंड देन कर्म आप करो, फल अपने आप मिल जाएगा आपको। 100%। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बताइए कि क्या एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा जाए घर में, और ऐसी कौन सी डायरेक्शन में, जो हर एक इंसान अफोर्ड भी कर पाए और उसकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसको देखने को मिले और पैसे का फ्लो बढ़ जाए। बिल्कुल जैसे हमने वास्तु की बात की, जी। या तो आपने वास्तु करवा लिया या अभी नहीं करवा पा रहे किसी भी रीजन से, और तुरंत हमें ये कि है भाई पैसे का इनफ्लो तो शुरू हो जाए। जब राइट। वास्तु करेंगे जानेंगे तो एक अलग बात है। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन को हमने ठीक करना होता है। ओके। नॉर्थ में येलो कलर और रेड कलर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। ओके। कई बार आप देखेंगे लोगों ने वॉल्स या पर्दे रेड किए हुए, येलो किए हुए, तो नॉर्थ में ये कलर नहीं आने चाहिए। नॉर्थ को थोड़ा खाली रखिए, डी क्लटर रखिए। फिर नॉर्थ में आप क्या कर सकते हैं, एक झरने की या एक वाटर बॉडी या वाटर फाउंटेन की पिक्चर लगा सकते हैं, या एक वाटर फाउंटेन भी स्थापित कर सकते हैं। इससे गॉट क्या इट। होगा, आपका जो मनी है जी। वो कैश फ्लो शुरू हो जाएगा और धन आने लगेगा। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, साउथ ईस्ट को भी बैलेंस करिए, वहां से ब्लू और ब्लैक कलर को हटाइए। ओके। साउथ ईस्ट में आप एक ट्रायंगल कलर का फ्रेम ले सकते हैं, कॉपर का हो सकता है या रेड कलर का एक ट्रायंगल फ्रेम पिक्चर ले लीजिए। ओके। उसके अंदर बहुत सारी सिक्के हों, कॉइन्स, या जिस भी आप कंट्री में रहते हैं उस करेंसी की भी आप पिक्चर ले सकते हैं और उसको साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। वहां से भी आपका जो कैश फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। और गॉट इट। तीसरी एक चीज बहुत अच्छी मैं तुरंत करवा देती हूँ घरों में जाके, वेस्ट में आप अपना जो राउंड कलर की शेप की घड़ी होती है वो लगा दीजिए।
आप देखेंगे गेन्स होने लगेंगे आप। ये 3 बेसिक भी चीज़ें आपने कर ली, आप देखेंगे जीवन में स्थिरता आने लगेगी। और घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी की भी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है घर में कि आपके घर में वो घड़ी किस डायरेक्शन में, लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं घड़ी। बिल्कुल मैटर करती है, जैसे हर डायरेक्शन की एक शेप होती है, ओके। ये हमने ज़रूर देखना है। शेप के अकॉर्डिंग अगर आप घड़ी लगाएँगे, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और घड़ी की अगर हम डायरेक्शंस देखें, तो नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ये 3 डायरेक्शंस बहुत अच्छी होती हैं घड़ी के लिए। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। और ये भी बहुत ही अच्छी बात आपने इस पॉडकास्ट में बता दी। एंड एक मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन ये है, थोड़ा आपके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको कुछ सिखाते हैं रिलेटेड टू, जैसे कि आप टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या वो एक प्रैक्टिकल आप अप्रोच रखती हैं कि जिनसे आप उनको बिलीव कराएं कि इन सब चीजों में एक, कह लीजिए, एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक सच्चाई होती है? क्या वो प्रोसेस रहता है आपका? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको पहले वो विश्वास दिलाना कि एक तो वो सही जगह आए हैं और वो सही साइंस को फॉलो करने आए हैं। कई राइट। बार स्टूडेंट्स भी भ्रमित होते हैं कि करें, ना करें, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही मैं उनको सिखाती हूँ कि ये वर्किंग हमने करी है। फिर जो वास्तु वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको मैं अपने साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लेकर जाती हूँ कि वर्किंग करनी कैसे है। एक होता है सिर्फ आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, लेकिन ग्राउंड को, भूमि की ऊर्जा को कैसे हमने एनर्जाइज करना है, कहाँ दोष है। जो हम रेमेडीज डालते हैं, जो मेटल डालते हैं, जी। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ सर्जरी। जैसे एक सर्जन सर्जरी करता है, वैसे आपके पास ये डिग्री होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने डॉक्टरेट ही ओके। की हुई है, तो विदाउट एक डिग्री आप कभी भी अपनी किसी से भूमि को हाथ मत लगवाइए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जाती हूँ कि उस एनर्जी को हमने कैसे बैलेंस करना है। ये जो मेटल है, कब, कहाँ, किस नक्षत्र में हमने भूमि को छेड़ना है और कैसे डालना है, वो हम सिखाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करता है उनको जब वो प्रैक्टिकल मेरे साथ चलते हैं और मेरे साथ वर्किंग करते हैं फैक्ट्रीज़ में और घरों में। गॉट इट। और कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए कि लोग वास्तु को कि एक नेगेटिव अप्रोच की तरह भी यूज करते हैं, आपका मानना ऐसा है कि लाइफ में कि किसी का नुकसान करने के लिए किसी को नेगेटिव कंसल्ट बता दिया, कुछ बता दिया, तो ऐसा भी होता है? देखो बिल्कुल हर तरह की दुनिया है, तो ओके। इन्हीं चीज़ों से हमने बचना है। लोग बहुत भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। जी। तो पहले उस साइंस को जानना ज़रूरी है कि क्या हम फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, पंच तत्व की विद्या है और 9 ग्रहों की विद्या है। तो वो ग्रहों को जानना, पंच तत्वों को जानना और किस डायरेक्शन में क्या है, ये खुद भी जानिए, सबको जानना ज़रूरी है। हम यहाँ बैठे, हमें ये पता है कि कौन-सी कंट्री का प्रेज़िडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। लेकिन आज आपको खुद को ये नहीं पता आप किस ग्रह दशा के अंडर में हैं। राइट, आज राइट, आपको शनि रूल रियलिटी है कर ये। रहा है, राहु देव कर रहे हैं। अब ज्योतिष में देखें तो लोगों ने भ्रम में डाला हुआ है, शनि है, काल सर्प है, राहु है। ये सब 9 ग्रह हैं, आपको भी मिले, मुझे भी मिले हैं, सबको हम्म। मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ग्रह हमें प्रॉब्लम देने आए हैं। सिर्फ उनको जानना है कि वो क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी कुंडली को अलाइन करना है। सिर्फ ये ज्योतिष है। डराने का सब्जेक्ट नहीं है, ना ही वास्तु डराने का सब्जेक्ट है। और अगर हम वास्तु की बात करें, सबसे पहले मैं सबको ये बोलूँगी, किसी को भी बुला के तोड़-फोड़ मत करवाइए घरों में। तोड़-फोड़ नहीं करवानी चाहिए। वास्तु इज़ नॉट जस्ट फॉर डिमोलिशन। ये तोड़ दो, ये दीवार तोड़ दो, नहीं करना चाहिए। उससे जो एनर्जी है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसको देखिए और उसको जाकर ठीक करिए। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पेट दर्द है, तो डॉक्टर सिर्फ पेट को देखेगा, पूरी बॉडी को नहीं आपकी सर्जरी करेगा। राइट, 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 ठीक है? एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ठीक ये है। भ्रम में कभी मत डलिए कि सारे घर को छेड़ देना है, सब तोड़-फोड़ करना है। ठीक है, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि चलो, ये तो हमने बात कर ली वास्तु की, लेकिन दुनिया में ना ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो, कह लीजिए कि विश्वास ही नहीं करते, चाहे भगवान है, कुछ भी है उनके आगे, ना उनको वास्तु में बिलीव, ना उनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव। तो क्या ऐसे लोगों पर भी वास्तु का इम्पैक्ट देखने को मिलता है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो इंसान बिलीव नहीं करते वास्तु में। बिल्कुल पड़ता है। जब ऊपर 9 ग्रह हैं, जब ईश्वर है, जब ब्रह्मांड है, अगर सूर्य की रोशनी सबके ऊपर आ रही है, तो बाकी प्लैनेट्स का उनके ऊपर कैसे असर नहीं होगा? सूर्य की रोशनी तो सबके ऊपर है, चंद्रमा तो सबके ऊपर रोशनी देते हैं रात राइट। को, तो बाकी ग्रह उनके ऊपर कैसे असर नहीं देंगे? सारे ग्रह असर देते हैं और वास्तु भी सबको असर करेगा
अगर गलत डायरेक्शन में आपने गलत चीज रख दी है, अगर हम जैसे अभी किचन की बात कर रहे थे, नॉर्थ जल की दिशा है, वहां आपने अग्नि दे दी, तो अग्नि वहां पे जल को बुझा देगी। राइट जल राइट मतलब राइट। वहां से आपकी अपॉर्चुनिटीज आनी थी, तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज और मनी नहीं आएगी, तो वो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आज नहीं तो कल आप इस साइंस को मानेंगे ही मानेंगे, और अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये साइंस को भी आपको मानना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट एंड डेफिनेटली मैंने भी बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स उनसे बात करी, वास्तु स्पेशलिस्ट से बात करी, लेकिन आज कुछ नया सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के जरिए। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेट सपोज किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा डेप्थ बढ़ते जा रहे, कर्जे बहुत ज्यादा हो गए उसकी लाइफ में, और वो कर्जे खत्म ही नहीं हो रहे, वो मेहनत बहुत कर रहा है इंसान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कर्जों का जो कह लीजिए लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप कोई रेमेडी बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ठीक है, वास्तु जब एक इंसान देखेगा, एक जी। ले पर्सन है या किसी कंसल्टेंट को बुलाएगा, वो एक स्लो प्रोसेस है। राइट। बट अगर इस समय आज की डेट में आपके ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो तुरंत जो आपको रेमेडी करनी है, आप गोला ले लीजिए, जो सूखा गोला होता है, नारियल का गोला, उसको आपने स्लिट करना है। तो ठीक 2 है। भाग में आपने कर लेना है। आधा जो भाग होगा, जो खाली पोर्शन होगा, उसके अंदर आपने 3 चीज़ों का मिश्रण डालना है। सूजी, आटा और चीनी। ओके। 3 चीज़ों को मिक्स करके उस गोले में भरना है आपने, और कहीं भी जाके सैटरडे के दिन ज़मीन को थोड़ा-सा गड्ढा करके वो रख दीजिए, या ओके। किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, ताकि वहाँ पे चींटी, एंट, जो छोटी-छोटी जीव-जंतु हैं, वो आकर खाए। तो कम से कम 4 सैटरडे आप ये करेंगे, आपके कर्जे उतरने लगेंगे। इसके साथ आप ये कर सकते हैं, मंगलवार के दिन 7 मंगलवार आपने करना है, नारियल लेना है, पानी वाला। उसको लाल धागे से बांध के 7 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में रखकर आना है, और वहां पे लाल जो बूंदी का प्रसाद होता है वो बांटना शुरू कर दीजिए। 7 मंगलवार के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे आपके रास्ते खुलने लगेंगे और कर्जे उतरने लगेंगे। परफेक्ट। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेमेडी है ये, और हर कोई कर सकता है शायद इसे। जी। ठीक है। एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, एंड आई होप ऑडियंस को भी मजा आया हो। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, इतने स्पेशल गेस्ट को लेकर आने में, आपके लिए इतने सारा ज्ञान कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं ऐसी एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। This is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much, everyone, and thank you so much, Vishali ji. Thank थैंक यू you. शुभी, थैंक यू।